अति सुख भी अच्छा नहीं होता। जब जीव को अति सुख मिल जाता है ना, तो जीव फिर अभिमान में आ जाता है। कहते हैं जीवन में एक आध दुख जरूर आना चाहिए। दुख में सद्बुद्धि आती है। जब दुख आता है ना, फिर हम अपना पिछला समय याद करते हैं, फिर हमें भगवान की याद आती है। और जब सुख आ जाता है तो हम अपना आप भी खो बैठते हैं, क्योंकि हम अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। हम उस समय क्या सोचते हैं, जो मैं हूं सो मैं हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। यानी यहां तक कि हम अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मानने की कोशिश करते हैं कि मैं भगवान से भी ऊंचा हो गया, कि मैं आज बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन ये नहीं पता कि मुझे ऊंचा बनाने वाला कौन है, मेरा परमपिता परमात्मा। आज यदि उसकी कृपा ना होती, कहते यदि ये बात हम मन में रखें ना कि यदि तेरी कृपा ना होती तो मैं ना होता, यदि तू ना होता तो मैं ना होता। आज तू है तो मैं हूं। कहते हैं अति मान सम्मान प्राप्त होना भी अच्छा नहीं है। जब इंसान को बहुत मान मिल जाता है ना, तो इंसान मान पहुंचा नहीं सकता। तभी तो कहते हैं तपो राज राजो नरक। तप के बाद राज मिलता है, यानी हमारे अच्छे कर्म का फल राज, और राज मिलने के बाद नरक। क्योंकि जब राज मिल जाता है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, नरक। क्योंकि फिर हम क्या समझते हैं, जो कुछ है सो मैं ही मैं हूं। कहते हैं जब बहुत मान सम्मान मिल जाता है तो उसके बाद पतन होता है। अति मान भी ठीक नहीं, अति संपत्ति भी ठीक नहीं। अति यानी किसी चीज की भी समझौती अच्छी नहीं है। अति सुख भी ठीक नहीं। कहते हैं जैसे मीठे के साथ नमकीन जरूरी है, सुख के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। आप देखो भगवान को सब पता होता है मुझे इसको क्या देना है। ये जब कोई इच्छा कर्म करते हैं ना, तो भगवान साथ साथ ही हमारा उस कर्म को रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं। और जैसे एक माँ होती है ना, बच्चा जो कुछ कमा के लाता है माँ को देता रहता है, माँ उसमें से थोड़ा 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 साइड करते जाती है कि मेरे बच्चे को पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए। तो इसी प्रकार हम भी जो कर्म करते हैं, कौन सा निष्काम, भगवान हमारे कर्म को अपने पास जोड़ जोड़ के रखी जाते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है, हमारा ही कर्म हमें दुगना करके वापस मिलता है। अब आप ये सोच लो कि हमने अपना कौन सा कर्म वापस लेना है। दोनों मिलेंगे, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा ही अच्छा मिलेगा। यदि हम कोई पाप करेंगे तो उसका भी तो फल मिलेगा, वो भी भगवान देगा, अवश्य देगा। क्योंकि ना का तो कोई खेल ही नहीं है ना, ये तो उसने देना ही देना है। इसलिए क्या कहते हैं, यदि परमात्मा की शरण में रहेंगे तो मन में अहंकार नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पहले क्या करता है, हमारे अच्छे कर्मों का फल भगवान ऊंचा 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 चढ़ाता चला जाता है, चढ़ाता चला। और जब हम बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं तो गिरते भी एकदम। गिरते कैसे हैं, अभिमान से कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं। ये नहीं पता चढ़ने में फिर भी समय लगता है। आप देखो जैसे सीढ़ी है ना, आप लोग ऊपर की मंजिल पर जाना है, एक 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 सीढ़ी करते करते कहाँ पहुंचोगे। और यदि पतन होने पे आता है, ऊपर से नीचे गिरो, एक क्षण लगता है। और आप देखो पहले ही लिफ्ट कहाँ होती थी,
परमात्मा ने जितने सुख दे दिए ना, है लिफ्ट बनी, तुम्हारे घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो गया, हो गया ना। और खड़े होकर भोजन बनाना, घुटनों में दर्द। पहले बैठ के बनाते थे, 10 बार उठते थे, 10 बार खड़े होते थे। सीढ़ी चढ़नी होती थी, चाहे 10 मंजिल भी चढ़ना हो, आराम आराम से चढ़ जाते थे, घुटने भी नहीं बोलते थे। जितने सुख उतनी परेशानी, उतनी परेशानी है। अब आप देखो, इतने सुख देता चला जा रहा है परमात्मा कि बेड पे बैठे बैठे रिमोट हाथ में होता है, उठना भी नहीं पड़ता। जब नए नए कोई आविष्कार होता है ना, प्रसन्न होते हैं। जैसे उस दिन कोई बता रहा था कि देवी जी अपना गाड़ी में से ही जब तुम पहुंचने वाले हो घर का एसी चला लो, ऐसे ऐसे रिमोट चल रहे हैं। मतलब हम आने वाले हैं, पहले ठंडी हवा मिलनी शुरू हो जाए। मतलब जितने सुख उतना आलस, उतनी परेशानियां, उतनी परेशानियां। अब आप देखो, जो आज से 20 साल 30 साल 35 साल पहले वैष्णो देवी जाते थे, कितनी कठिन चढ़ाई होती थी, आदकवारी, हाथी मत्ता, पाप, कितना कितना कुछ कहते थे, है? अब जितनी सुविधा हो गई है, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। वो कहता है जो पैदल भी नहीं चल सकता, घोड़े पे जाओ। भगवान ने कितने सुख दे दिए, कितने सुख मिल गए। हेलीकॉप्टर पे जाओ, है? और लोग आजकल क्या करते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। आज गए, कल वापस भी आ गए। मतलब छुपन छुपाई खेलने गए थे ना, यहाँ से गए, भागे भागे गए, माँ को हाथ लगाया। पहले कहते थे हाजिरियां भरनी, पहले पहले के जो लोग होते थे ना, कहते थे जगह जगह चौकियां लगानी, आराम आराम से। आदकवारी गए, वहां हाजिरी बनी, वहां उसकी चौकी लगाई, भजन किया। और आगे गए, दरबार पहुंचे, वहां हाजिरी बनी, चौकी लगाई। वापिस आए, कटड़े, हाजिरी बनी, चौकी लगाई। हमें वो भी अब मुश्किल लगती है, क्योंकि आजकल हमने यात्रा को यात्रा समझा ही नहीं है। अभी तो आप बहुत अच्छे हो जो आप ग्रुप में जाते हो, अकेले जाओ तो इतना भी नहीं है, अकेले जाए तो इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं नाम निकलता। उसके दर पे नाचते गाते हंसते खेलते ग्रुप में ही तो है। भजन, चौकी, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, है? यदि 2 घंटे चौकी में बैठेंगे तो कुछ तो पवित्रता आएगी, कुछ तो नाम जपेंगे, कुछ तो उसको याद करेंगे, कुछ तो आनंद लेंगे। कहते हैं ये भी एक कमाई है। आप देखो, हर महीने वैष्णो देवी जाना, कई लोग 15 दिन में वैष्णो देवी जाते हैं। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन मन में अभिमान मत लाओ कि मैं जाता हूं, मैं कौन हूं जाने वाला। यदि हम ये कहते हैं कि वो बुलाता है तो मैं आता हूं, वो मेरे साथ है, वो तो हम अपने कर्मों का सुधार करते हैं, अपने भाग्य बनाने के लिए जाते हैं, अपना कर्म सुधारने के लिए जाते हैं। आप देखो, हर प्रकार का आनंद लेना चाहिए। जैसे आप घर से चलते हो ना, मैं दरबार जा रहा हूं, तो आपकी हाजिरी शुरू हो जाती है अच्छे कर्मों की। यदि घर से चलते ये सोचते हो मैं दरबार जा रहा हूं, मैं दरबार जा रहा हूं, घर से चलकर यहाँ के भजन किया, फिर वापिस घर गए, दरबार दरबार दरबार, यानी उसका नाम लेते लेते चले गए, तो जितनी देर भी लगी सब हमारी हाजिरी लग गई। अब जैसे आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, घर से चलते हो, ये सोच के जाते हो मैं जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन आजकल के लोगों को फल क्यों नहीं मिलता? हमने आजकल हर तीर्थ को पिकनिक स्पॉट बना दिया, हर तीर्थ को।
कहीं भी चले जाओ, वहां पर क्या है, अच्छे काम है, अभी है, इसलिए कलयुग अभी है लेकिन कम है। मतलब यदि पाप हो रहे हैं तो पुण्य भी साथ हो रहे हैं, अच्छे कर्म भी हो रहे हैं। यदि बुराई है तो उसके साथ अच्छाई भी है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अति सुख भी अच्छा नहीं है। यदि हमें अति सुख मिल जाता है तो हमें अभिमान में नहीं आना चाहिए। अति सुख को पचाना बड़ा मुश्किल है, हजम करना, क्योंकि अभिमान में डूब जाते हैं। जब इंसान अभिमान में डूब जाता है तो दुख की तैयारी हो जाती है। ये नहीं सोचता कि मुझे अति सुख मिला कहां से, मैं तो कल तक अति दुखी था, परमात्मा की शरण में पहुंचा तो अति सुख मिल गया। अब भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए।